अब वास्तु में क्या उपाय किया जाता है, जिस घर के वायव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम के बीच का कोना, जी। जहाँ से हवा का प्रवेश के लिए ऋषि मुनियों ने वायव्य कोण नाम डाला है, वो जी। अगर बाधित है, रुकावटें हैं, यहाँ गंदगी ज़्यादा है, तरह तरह के कबाड़ वगैरह रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, हाँ। तो मनी की फ्लो रुक जाती है अच्छा। घर में। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जी हाँ दर्शकगण, आज मैं गुरु जी की कृपा से ही गुरु जी के चैनल पर आया हूँ और हमारे गुरुवर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी के पास मैं आया हूँ। कुछ मेरे अंदर कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि मुझे कुछ सवाल पूछने थी कि क्या कारण है कि जो हनुमान भक्त है वो कभी भी कम कर्जदार या फिर कर्जदार या फिर कंगाल नहीं होता है। तो गुरु जी आप अपना सानिध्य दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, उत्कर्ष जी ने कुछ सवाल पूछा है कि जाने क्यों और कैसे हनुमान भक्त लोग कंगाल और कर्जदार नहीं रह सकते नहीं रह हैं, सकते हैं, हाँ गुरु जी। या बाई चांस किसी कारण से होते हैं तो बहुत जल्दी ही वो निपट लेते हैं और वो कंगाल की स्थिति में तो आते नहीं हैं। जी। तो सवाल इस बात का क्यों और कैसे है, कैसे? हाँ जी। क्योंकि देखिए, हाँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है तो कर्जदार है, कितना भी बड़ा व्यापारी है तो उसको कर्ज लेके ही एक्सटेंशन बिजनेस का कर सकता है या ग्रो करना है। जी जितना गुरु आगे बढ़िएगा उतना कर्ज की जरूरत पड़ती है, जी। ये तो सही है। जी। लेकिन ऐसा कर्जदार नहीं कि वो जिसको कंगाल की स्थिति बना दे, दिवालिया इंसॉल्वेंसी वगैरह की बातें ना हो, या ऐसा कर्जदार ना हो कि उसकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाए। जी। हनुमान जी अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं, तभी इन्हीं कारणों से हनुमान जी को बोला गया है जी। भक्त शिरोमणि। भक्त शिरोमणि, हाँ जी। हनुमान जी को बोला गया है। अब सबसे पहला सवाल देखिए बीच में आती है, और एक पुरानी गांव में हम लोग बोलते थे, हाँ। राम बढ़ाए 100 बढ़े, बल से बढ़े न कोई। यानी आप चाहे कितना भी बलवान हो, बहुत आगे नहीं हो बढ़ेंगे, जी। बिना राम की कृपा की कुछ नहीं होती है। और ऐसे ही मैं कई वीडियो में भी बोल चुका हूँ, अक्सर मेरे जबान पर ये बातें फिर जाती है, बिन हरि कृपा तृण नहीं डोलत। यानी एक पत्ता भी डोल नहीं सकता है बिना प्रभु के कृपा के, परम पिता परमेश्वर की कृपा के या उनकी नाराजगी के। हाँ उनके जैसे आदेश वो से चाहते हैं उन्हीं की माया है, हम लोग तो एक मोहड़ा हैं। जी। तो दर्शकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात ये आ रही है कि कर्ज होती क्यों है। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि कर्ज सबसे ज़्यादा षष्ठम भाव की जब दशा आती है, या षष्ठम भाव के कारण ही, या इसको हम लोग बोलते हैं द्वादश भाव, जी। एक कर्ज दे देता है। माना कि द्वादश भाव विदेश यात्रा भी कराता है, जेल यात्रा भी कई बार कराता है, अस्पताल भी पहुंचाता है, जी। कर्ज भी देता है। षष्ठम भाव का यही है, रोजी रोजगार का भी, आपकी कंपटीशन, आपकी क्या पोजीशन रहेगी, थोड़ी बहुत आइडिया तो आती है। जी। साथ में कर्जदार आप कितना रहेंगे, किन कारणों से रहेंगे। वैसे भी जिसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कुंडली में 12वें भाव में जिनका मंगल होता है, जी। तो प्रायः देखा जाता है कि वो बेचारे कर्जदार ज़्यादा हो जाते हैं और उनका कर्ज जल्दी निपटता नहीं है। जी। ये क्या चीज़ है। अब कर्ज समाप्ति के लिए जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ज्योतिष लोगों में, तो कोई ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ बताता है, हम भी बताते हैं और भी बताते हैं। कोई ऋण मोचन गणेश स्रोत का पाठ बता देता है। जी। ठीक है, ये जनरल लोग करते हैं। हाँ जी। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्यों कर्जदार नहीं होते हैं, कैसे बचा जाए। अच्छा। तब तक मैं इस बात को लेके चल रहा हूँ। हाँ। आपने देखा होगा कि जो आदमी नियम से गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाते हैं, जी। घास भी एक अमृत है, हाँ अमृत तत्व उसमें मिला हुआ है समुद्र मंथन से, हाँ। तो वो गणेश जी को प्रिय है। तो गणेश जी बड़े मेहरबान रहते हैं, बहुत उसको पसंद करते हैं। जी। तो उस आदमी की कर्ज कम देखी जाती है और उसके ज़िंदगी में बिंद यानी अड़चन, बिंद, हाँ। कार्यों में रुकावटें कम आती है। हाँ जी। गणेश जी सर्वप्रथम के देवता हैं, व्यवसाय के भी देवता हैं, व्यापार के। देवता है, हाँ। तो
बिंद विनाशक गणेश जी की जो आदमी ओम गंग गणपति नमः का उच्चारण करते हुए गणेश जी पर दुर्वा घास चढ़ाते हैं जी तो गणेश जी बहुत खुश होते हैं, और विशेषकर बुधवार को जरूर चढ़ाना चाहिए। जी काली छींटियों को आटे गुड़ की पंजीरी अगर हमेशा डाली जाए और सुरक्षित जगह डाली जाए, घर से बाहर डाली जाए जिसके ऊपर किसी का पैर ना पड़े, या जी। कोई उस पेड़ पे न डाले जहाँ पर लोग पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, मगर चींटी की जान नहीं जानी नहीं चाहिए। जानी चाहिए। हाँ तो जी। चींटी जितनी ही खाएगी उतना कर से छुटकारा मिलते जाएगा आपको। जी ये प्रकृति की संतुलन और कुछ इस तरह के नियम है, एक दूसरे से लिंक है। जी क्लियर बात होगी। जी अब इसमें आते हैं हम लोग उस बात को लेके। अब वास्तु में क्या उपाय किया जाता है, जिस घर के वायव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम के बीच का कोना, जी जहाँ से हवा का प्रवेश के लिए ऋषि मुनियों ने वायव्य कोण नाम डाला है, वो अगर बाधित है, रुकावटें हैं, यहाँ गंदगी ज़्यादा है, तरह तरह के कबाड़ वगैरह रखे हुए हैं, हाँ। तो मनी की फ्लो रुक जाती है अच्छा। घर में। जी आवागमन का रास्ता चाहिए। जी जिस आदमी का भंडार कोण नॉर्थ कोने के से लेके और इसको वेस्ट की डायरेक्शन को यानी पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग वायव्य कोण बोलते हैं, और कोना में थोड़ा सा साइड होकर उत्तर की तरफ चले जाइए, जी जहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन बनती है, तो इसे हम लोग भंडार कोण बोलते हैं। गांव में तो भंडार कोण बोलते हैं। जी जी तो इस डायरेक्शन में लोग कई तरह की चिड़िया देखना बड़ा अच्छा मानते हैं, और नीलकंठ वगैरह भी दिख जाए तो बड़ा अच्छा होता है। इधर कुबेर जी का एक प्रवेश मार्ग है, या लक्ष्मी जी का। कुबेर जी की तस्वीर भी लोग लगाते हैं। इवन ज्योतिष में, वास्तु में भी बताई जाती है कि आपके तिजोरी वगैरह का मुंह उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। हम्म। उस दिशा में, नॉर्थ दिशा में पूरा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन जी अगर रखा जाए तो इनकम आना और लक्ष्मी का प्रवेश रहता है घर में। और तो कुबेर जी जो है हाँ वो भंडार है, हाँ जी। तो आपका भंडार भरा रहेगा। तो जो लक्ष्मी जी या फिर आप धन आने का जो केंद्र बता रहे हैं वो नॉर्थ की ही मान लीजिए, जी। ठीक है, भंडार की तरफ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जिस आदमी का ईशान कोण गंदा हो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्थ से ईस्ट दिशा, पूरब से लेके उत्तर के बीच की जगह ईशान दिशा है। जी ये बेसिकली जल का कोना है, जल की जगह है, पूजा पाठ के लिए बड़ा सर्वोत्तम माना गया है। नॉर्थ ईस्ट को। हाँ, स्टडी के लिए भी बड़ा अच्छा है। जी इस डायरेक्शन में गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। यहाँ कबाड़, भारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें एकदम नहीं होनी चाहिए। यहाँ साफ रहना चाहिए। जी और नॉर्थ के कोने की तरफ बढ़ के एक मटके में जल भर देना चाहिए और रखा रहे, जी तो बहुत अच्छा माना गया है। इससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं, देवता वर्ग का आशीर्वाद रहता है, और नॉर्थ ईस्ट साफ रहता है तो देवी देवता की कृपा बनी रहती है। जी क्योंकि बिना देवता की कृपा से हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, सुख शांति समृद्धि नहीं आती। बिल्कुल। इसके बाद अब आती है अग्निकोण, जी जो आपका दक्षिण से लेके जी और पूरब की तरफ, यानी पूरब से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। साउथ ईस्ट। जी एस ई लिखा जाता है ना शॉर्ट में, साउथ ईस्ट। हाँ गुरु जी। तो इस आग्नेय कोण पे अगर रेड बल्ब जला कर रख दिया जाए और वहाँ पानी की कोई व्यवस्था न हो, वहाँ पानी नहीं होना चाहिए, अग्नि की से जल का बैर है, तो भी आप क्या देखेंगे कि आपके घर में ना इनकम माने पैसे का, सुख शांति की वृद्धि हो जाती है। जी वैसे तो घर पूरा ही साफ होना चाहिए, हर डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ तो उसमें आपको ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। जी अब हनुमान जी की जो लोग पूजा करते हैं या ऋण मुक्ति मंगल स्वरूप का पाठ करते हैं, वो 12 नाम हनुमान जी का लेते हैं। जी उसमें 12 नाम, 21 नाम का ऋण मुक्ति मंगल स्रोत में इस सब का वर्णन है। हनुमान जी का ही नाम है, लेकिन क्रम से है। जी
ऋणहर्तो धन प्रदा स्थिरासिनो महाकाय सर्वकर्मावरुद्ध का मंगल भूमि पुत्र से ऋणहर्ता धन प्रदा, मैंने ये सब चीज़ें बताई गई है। वो लोग जो पढ़ते हैं या जो पढ़ेंगे उन्हें पता चल जाएगा। ऋण मुक्ति मंगल स्रोत आराम से किसी पूजा की दुकान से, किताब की दुकान से मिल जाएगी, अवेलेबल है, उसको पढ़ना चाहिए मंगलवार को। अब क्या करें कि वो कभी कर्जदार ही न बने। जी गुरु जी, ऑडियंस को जैसे हमारा हाँ, इंतजार है कि आप कभी वो उपाय बताएंगे। कर्जदार ही न बने, हाँ और किसी कारण से कभी लेना भी पड़ जाए तो तुरंत ही पीछा छूट जाए, जी, और कंगाली की स्थिति तो कभी आएगी ही ना। आएगी नहीं। हाँ तो कंगाली की स्थिति कुंडली में आने को पहले से ज्योतिषाचार्य हम लोग कुंडली देख के पकड़ लेते हैं कि भाई आपका राजभंग होने वाला है, जी, आप कंगाल बन सकते हो, और विपरीत स्थिति ये बन रही है, तो उसका उपाय पहले से करा लेना चाहिए। हर 6 महीने पे एस्ट्रोलॉजर को, 5 महीने पे। जी गुरु एकदम इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं है। परिश्रम के साथ देव कृपा भी चाहिए। जी, अगर आप सिर्फ परिश्रम के बल पर चाहें कि हम पहुंच जाएं, जी, ठीक है, परिश्रम के बल पर बहुत सफलता मिलती है, लेकिन सब कुछ मिल जाए ये ऐसा संभव नहीं है। संयोग हमेशा ईश्वर के हाथ में है, परिणाम हमेशा ईश्वर के ईश्वर हाथ के में है। हाथ में है। परिश्रम करना हमारा काम है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने बोला है हाँ, कि कर्म किए जा, फल की इच्छा फल की इच्छा। जी गुरु जी। छोड़ दो, हाँ तो वो भगवान के ऊपर है। तो जो लोग देवों के देव महादेव शिव जी का दारिद्र्य दहन शिव सर्वोत्तम का पाठ करते हैं, जी, देखिए ध्यान कीजिएगा, कभी ऐसी स्थिति बन जाए किसी भी जातक को, हम्म, तो वो दारिद्र्य दहन शिव सर्वोत्तम का पाठ अगर लगातार करे जी, तो राजभंग योग भी उसका कन्वर्ट हो जाता है। और शिव जी पर हमेशा नियम से 108 लुटिया जल चढ़ा दे, जी, दूध डाल के, गंगा जल डाल के, और कुछ नहीं डालता है तो कम से कम इतना, तो 1 लोटा जल में भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव जी। तो इससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। तो ये है दरिद्रता को समाप्त करने का तरीका बता रहा हूँ। हाँ, और जो बाधक ग्रह हैं उनको शांति ज्योतिषाचार्य से मिल के उपाय पूछ के उनका ध्यान पूर्ण करते रहिए। अब बात मेन क्वेश्चन आ रही है, हनुमान जी के भक्त के साथ ऐसा क्यों होता है। जी, तो जो हनुमान जी के भक्त होते हैं जी, वो निश्चित रूप से हनुमान जी का भक्त वही सही माना गया है, और वास्तविक रूप से जो भगवान प्रभु श्री राम में जिसकी आस्था जुड़ी है। जी, कभी भी हनुमान जी का अट्रैक्शन लेने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ लेने के लिए, उनका कृपा लेने के लिए, जो आदमी बैठे बैठे राम राम राम, चाहे जय श्री राम जो भी बोलता है, या राम जी का गुणगान करता है, जी, प्रभु श्री राम की भक्ति करता है, तो हनुमान जी उस पर बहुत जल्दी मेहरबान होते हैं, कृपा करते हैं। जी, एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। एक साधारण परिवार का, किसान फैमिली से एक व्यक्ति मेरे जानने में है। वो क्या करते थे, उनके ऊपर किसी कारण से बहुत बड़ा कर्ज हो गया था, और वो कर्ज कर्जों में करोड़ों में था, जी, और उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि उनके घर, मकान और ऑर्नामेंट्स, खेत बाड़ी सब बेच दिया जाए तो वो लौटा पाए। कर्ज को। ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस बन गया। जी, 2-3 बार उनके साथ चीट भी हो गया, और वो कर्जे में डूब गए। कर्जे में ऐसे डूब गए। कुछ घर की परिस्थितियां भी होती है, सीरियस बीमारी किसी की हो गई थी, जी, उसमें भी लग गई। तो उन्होंने क्या किया था, प्रभु श्री राम की भक्ति जब करते थे तो राम दरबार की तस्वीर घर में लगा दिए थे। जी, उसमें ऑटोमेटिक हनुमान जी का भी तस्वीर रहता है हाँ जी, राम परिवार के साथ। तो वो बोलते क्या थे, वो शब्द मैंने आपको बता देता हूँ, मैं नोट भी किया हूँ। हे रघुनंदन प्रजा प्रिय प्रजापालक मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम, हे दशरथ नंदन कौशल्या के लाल सियावर रामचंद्र जी, हे राघव, हे कौशलेंद्र, हे राम भद्र, हे पितृभक्त, हे अजान बाहु, हे श्रीपति, हे राजीव, हे रमेश, हे दशरथ राघव, अपनी कृपा हम पे करें। और हमेशा ही बोलते थे, हे रघुनंदन, जय सिया राम, जय श्री राम, और नहीं तो श्री राम, राम
राम राम, खाली बैठे हुए राम नाम का जप करते थे। राम नाम जप करते रहते थे। जी पास में एक अलग से भी छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर लगा भी रखे थे, जी और हनुमान जी को भी बाद में करते थे, उनके सामने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते थे। जी खाली टाइम में सुंदरकांड भी पढ़ लेते थे, या कई बार सुन भी लेते थे किसी और से सुन, तो सुंदरकांड। वहाँ वो करते थे। जी धीरे धीरे क्या हुआ कि मुश्किल से 90 दिन के अंदर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जी कि जिस कारण से उनके ऊपर ये कर्ज उभरा था, वो कर्ज की स्थिति समाप्त होनी शुरू हो गई। इवन वो मामला कोर्ट में भी पेंडिंग था, वहाँ से भी उनके फेवर में डिसीजन हुआ कि ये इनका जो जब्त किया गया है, बैंक वगैरह सारा सील किया गया है, ये किया जाए, क्योंकि वो बेकसूर साबित होने लगे। जी और जो कुछ कर्ज लिए थे अपने घर के बीमारी के लिए, जी उसका भी रास्ता निकलना शुरू हो गया, और उनके बेटे का अच्छी जगह सर्विस वगैरह हो गई, अच्छे इनकम आने शुरू हो गए। माने दिन पलटते देर नहीं लगा, जी और उनकी आस्था इतनी बढ़ी हनुमान जी की, जी और उन्होंने मेरे को शेयर भी किया, क्योंकि मैं उन्हीं की कुंडली देख के बहुत पहले उनको बताया था कि ऐसी ऐसी स्थिति आएगी। तो उन्होंने फिर मेरे से बोला कि इसको आप औरों को भी बताइए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करता था और इसी पर आए, क्योंकि मेरे पास तो कोई रास्ता था नहीं, जी या तो मर जाओ या यहाँ से रातों रात भाग जाओ। जी गुरु, इतना खर्चा हो गया था। हाँ, मैं जो बातें थी, हम्म, तो मैंने ये चीज़ें औरों को भी 2-4 आदमी को बताया। जी बाई चांस क्या हुआ कि उन्होंने मैं ही मन से शुरू किया। वो क्या करते थे कि सुबह बैठ के हे रघुनंदन, हे सीतापति, श्री राम, जय श्री राम, माने ये सब उच्चारण करते थे। तो राम जी का नाम जब लिया जाता है तो हनुमान जी के कान खड़ा हो जाता है, हाँ और राम जी की जितनी भक्ति की जाए, राम जी तो क्योंकि वो हृदय में बसा रखे हैं हनुमान जी, जी तो हनुमान जी जागृत हो जाते हैं। जी और राम भक्तों के लिए वो तत्पर रहते हैं कि इनको कोई कष्ट न हो, और अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हनुमान जी हैं, और जी। चिरंजीवी भी है, अष्ट चिरंजीवी में एक। हनुमान जी और भी आते पवन की गति से तेज कार्रवाई करने वाले पवन पुत्र हनुमान इनको बोला ही गया है। हैं। जी तो हनुमान जी तुरंत वो है, आज जिसके पास इतनी निधियां हो, निधि मीन्स धन ही है, संपदा है, एक क्वालिटी है, गुण है, विशेषता है, जी तो एक धन की, धन माने निधि, जी उसके लिए कुछ नहीं है। और हनुमान जी को आशीर्वाद पहले से ही है कि उनसे बड़ा कोई वरिष्ठ नहीं है, जी और उनसे तीव्रगामी भी कोई नहीं कोई है नहीं है। पवन की गति से, और उनके लिए इस कलयुग में कोई भी काम कठिन भी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सुंदरकांड वगैरह में वर्णन किया है जी कि कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तातुम पाही। हम लोग भी पढ़ते हैं या जाप वगैरह करते हैं, तो उसमें कई जगह कई तरह की बातें आती है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जी तो हनुमान जी सर्वगुण व्यापी हैं। जी तो जो लोग अगर इस तरह से, जैसे कि मैंने बताया, नियम से प्रभु श्री राम की भक्ति करे और राम नाम का जाप करे, और वो भी हनुमान जी के सामने, जी और उसके बाद हनुमान जी के कान खड़े होने, उनका अट्रैक्शन आपके तरफ आएगा, उनका ध्यान आएगा, उनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। संयोग कैसी भी विकट परिस्थिति हो, संयोग बनाना हनुमान जी का काम है, जी और परमात्मा का काम है, और सृष्टि जिसने बनाए उसका काम है, प्रकृति का काम है, नवग्रह का खेल है। इधर जो आपके कुंडली में छोटी मोटी बाधा है, उसको भी आपको प्रयास करके दूर कर देना चाहिए। जैसे शनि की दशा आ गई है, चाहे विपरीत कोई आपके लग्नेश के शत्रु की दशा आ गई है, जी आपके अंदर कोई भी बैड इफेक्ट पड़ रही है, उसका भी कर दीजिए। तो क्या देखेंगे कि ना तो आप कंगाल रह पाएंगे और ना आप कर्जदार रह पाएंगे। जी बिल्कुल। बड़ी सुनने में है, क्योंकि कभी भी कर्जदार आदमी को और कंगाल आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई आदमी छप्पड़ फाड़ के रातों में रात लाके मेरे को दे देगा। कोई देने वाला नहीं है, जी कर्म। कोई किसी का मददगार नहीं है।
ऐसी विकट परिस्थिति में आप ही के सगे संबंधी भी रास्ता मोड़ लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, बिल्कुल आपसे गुरुजी। पीछा छुड़ाने लगेंगे। आप फोन करोगे तो फोन या तो ब्लॉक मिलेगा या इग्नोर किया जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो बुरे वक्त के केवल आप ही साथी हैं या तो परमात्मा साथी है। बिल्कुल तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यही रूल फॉलो करना चाहिए। हालांकि मैं ऋण मुक्ति मंगल स्रोत के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बना कर बहुत पहले भी डाल चुका हूँ। जी। मेरे ख्याल से 50,000 से अधिक भी उस पर सब्सक्राइबर हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें, देखें, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें। गुरुजी का चैनल आप लोग हमारा इसी नाम से है, डॉक्टर रजनीकांत रजनीकांत श्रीवास्तव, श्रीवास्तव एस्ट्रो के एस्ट्रो। नाम से है। जी गुरुजी। इस पे करिए। तो इस बातों में आज की क्रम में मैंने 2-3 टिप्स बताए हैं वास्तु का। जी। तो वास्तु को सही कर लीजिए जी। और ग्रहों को भी सही कर लीजिए और प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक हो जाइए, उनका स्तुति करना शुरू कर दीजिए, गुणगान करना शुरू कर दीजिए। और फिर हनुमान जी की चालीसा भी पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें और ये जो मैंने बोला ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ करें जी। और ऋण मोचन गणेश स्रोत का पाठ करें। क्या देखेंगे कि कितना भी खराब से खराब स्थिति आपकी हुई हो, पैसे के मामले फाइनेंशियल जी। आपकी ठीक होने शुरू है, उनकी कृपा बरसेगी। और एक हनुमान जी के भक्त होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान जी में बहुत ताकत है। एक बार इनके सानिध्य में जुड़िए, इनकी चरणों में झुक जाइए और इनसे प्रार्थना कीजिए। हाँ, हनुमान जी की पूजा में कुछ विशेष परहेज जरूर रख लेना, मांस, मछली, अंडा, शराब। और जितने दिन की पूजा आप करते हो तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। आपकी सुनवाई तुरंत हो जाएगी, आपके कितना भी बड़ा कर्ज हो समाप्त हो जाएगा। और किसी भी तरह के आपके ऊपर कंगाली की स्थिति हो या राजभंग हो गई हो, हिंदी में बोलते हैं पदच्युत होना, माने पोस्ट से हट भी गए, जी। आपकी वो सारे ठाट बाट खराब हो गए, सब लौट जाएगा राजपाट। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आपको के सामने प्रभु श्री राम और हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ इस चैनल से, और आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों को हनुमान जी या प्रभु श्री राम का सानिध्य मिले, उनकी कृपा बरसे। और जी गुरुजी, आप जैसा मेरे आपने- चैनल पर आए, आपका भी मैं धन्यवाद करना गुरुजी। चाहूँगा। और फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि मन में कोई बात हो तो पूछ सकते नहीं हैं। गुरुजी, आपने मतलब जो जवाब दिया, जो उपाय बताए, वो सब लेके मैं पूरा संतुष्ट हो गया हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकगण भी, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँची है, आप लोग भी संतुष्ट हो गए होंगे। अगर आपके मन में कुछ बात, कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुरुजी उसका जरूर ही उत्तर देते हैं। उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उसके बारे में वीडियो बना देते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल का जवाब ठीक देने है, के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रभु श्री राम का नारा लगाते हैं और हनुमान जी का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा देंगे और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। जी।